तो दोस्तों स्वागत है आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। बात करेंगे आज एप्टोस की और कुछ मार्केट अपडेट, क्योंकि एप्टोस के बारे में ज़्यादा सवाल आ गए। तो चलिए आप थोड़ा सा एप्टोस के बारे में आपको बताते हैं कि क्या हो सकता है इसमें, और थोड़ा सा क्रिप्टो करेंसी को क्रिप्टो के हिसाब से ही समझिए। ठीक है, पहले लेते हैं मार्केट। देखिए साहब, मार्केट में तो कुछ नहीं है करने के लिए। मार्केट वही अपना 19,000 18,000 इसके बीच में घूम रहा है। इसके ना ऊपर जाने को तैयार है ना नीचे जाने को तैयार है। प्लस जो ये फेड का जो हर महीने का ड्रामा रहता है ना, इसकी वजह से और मामला जो है हमेशा कन्फ्यूजन में रहता है। अब इंतजार है किस चीज़ का? 2 तारीख का, जो इनका इंटरेस्ट रेट का जो भी ड्रामा है, मैं तो इसको ड्रामा ही कहता हूँ। हर महीने का इन्होंने कर रखा है। अरे भाई, एक महीने में बता दो कि यार 4 महीने के लिए हमारा ये सब रहेगा, तो कम से कम मार्केट में कुछ स्टेबिलिटी आएगी। तो ऐसा कुछ है नहीं, वो हर महीने की 1 तारीख दे देते हैं, मार्केट कन्फ्यूजन में रहता है हमेशा। तो वही है, अब 2 नवंबर का इंतजार है कि इंटरेस्ट रेट कितना बढ़ेगा। अब भाई 75 बेसिस पे तो अभी पीछे बढ़ाया था, अब सुना ये जा रहा है कि शायद 100 हो सकता है। क्यों? इन्फ्लेशन घट नहीं रहा, वो तो उनका बढ़ता ही जा रहा है। तो जो वो एक एवरेज में आए कहीं, उनका तो 2 तक लाने का वो है इंतजाम, लेकिन 2 तक हो नहीं रहा इतनी जल्दी। तो मे भी हो सकता है कि वो 75 की जगह पे वो 100 बीपीएस कर दें। जो भी होगा साहब 2 तारीख को पता चलेगा कि क्या है और क्या नहीं है। अब आ जाते हैं एप्टोस पर। देखिए, एप्टोस के बारे में मैंने कल आपको बहुत कुछ बता भी दिया था, लेकिन फिर भी कुछ लोग पूछ रहे हैं सर एप्टोस में क्या ठीक रहेगा इन्वेस्ट करना। देखिए भाई साहब, ये क्रिप्टो करेंसी है। पहले तो आप 100 की एक बात ये समझ लीजिए, यहां नहीं भरोसा किसी भी कॉइन का। मैं तो बहुत क्लियर कट बोलता हूं, किसी का भी भरोसा नहीं है। क्यों? एक बहुत ही मजबूत कॉइन जिसे कहते थे लूना, वहां से विश्वास जो है क्रिप्टो करेंसी से, वो कहते हैं कि 90% लोगों का उठ गया है। अब क्या है, कर रहे हैं, लेकिन यहां से दिल गवाही किसी का नहीं दे रहा। कोई कुछ भी कहे, लेकिन हकीकत यही है, जब से लूना का कांड हुआ है और प्लस 2022 में जितने हैक हुए हैं, इतना तो पीछे कभी इतने रिकॉर्ड में नहीं हुए। आप डाटा उठा के देखिए, मैंने हैक के ऊपर एक पूरा आपका वीडियो बना के दिया था कि कितना माल इस 2022 में हैक हुआ है। वो कहते हैं बहुत से कंट्री की तो इतनी जीडीपी नहीं है जितना अपने क्रिप्टो करेंसी से माल हैक हो गया, यानी कि चोरी हो गया। तो इसलिए कैसे ये कह दें कि कौन सा कॉइन ठीक है? भाई कॉइन के बारे में हम क्या, उसका फंडामेंटली तो देख सकते हैं, उसका व्हाइट पेपर देख सकते हैं, वो क्या है पेपर पे है। तो हम वही देख के ये बता सकते हैं ठीक है, जो इसका फंडामेंटल है वो अच्छा है और मे भी अच्छा काम कर भी सकता है। तो देखिए, मैं पूरे क्रिप्टो करेंसी के बारे में यही कह रहा हूं कि देखिए, कोई सा कॉइन आप ये कहें कि हम इस पे आंख बंद करके यकीन कर लें, तो भाई साहब वो बिल्कुल नहीं। आंख भी खुली रखिए, कान भी खुले रखिए, तब तो ठीक है। अगर आप ये सोचते हैं कि नहीं ये बिल्कुल 100% श्योर है, सही है, तो भाई साहब मैं तो नहीं मानता, आप मान लीजिए। बहुत मैं तो साफ सुथरी बात करता हूं, आपको मानना है आप मान लीजिए, लेकिन मैं नहीं मानता। मैं अपने आंख कान खुले रखता हूं, मुझे जहां से प्रॉफिट मिलता है वहां से निकाल लेता हूं। बस वो जब करोड़पति बनाएगा तब बनाएगा, मुझे उस चीज का इंतजार नहीं रहता और ना इंतजार करता हूं। मैं तो अपने प्रॉफिट से मतलब रखता हूं। क्यों? व्हेल्स भी तो वही कर रही हैं, उनके पास होल्डिंग भाई ट्रिलियंस में है। मैंने एक व्हेल का आपको 24 ट्रिलियन में होल्डिंग का आपको वो दिया डाटा। तो आप मैं एक चीज मैं यहाँ ये बताना चाहूंगा, 24 ट्रिलियन जिस व्हेल के पास मान लीजिए माल है, 24 में से अगर वो 2-2, 4-4, 5-5 ट्रिलियन बेचता रहेगा, प्रॉफिट बुक करता रहेगा, तो उसके पास तो ऑलरेडी होल्डिंग इतनी ज्यादा है कि कोई दिक्कत ही नहीं है उसको। तो वही चीज कीजिए कि साहब आप अपनी होल्डिंग में से थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट जहां मिलता है वहां लेते रहिए, और बस उसी में जैसा चल रहा है माल उसमें चलने दीजिए। ये मत कहिए कि साहब ये बता दीजिए ये कॉइन क्या 100% श्योर है कि अच्छा है। क्रिप्टो में ऐसा कोई कॉइन नहीं है, बहुत क्लियर कट बोलता हूं, क्रिप्टो में ऐसा कोई कॉइन नहीं है जो कोई ये लिख के दे दे कि ये कॉइन 100% सही है, कभी इसमें कुछ हो नहीं सकता। तो भाई साहब ऐसा कोई कॉइन नहीं है। अब रही बात एप्टोस की। देखिए, एप्टोस आया धूम धड़ाके के साथ आया क्यों? क्योंकि उसके डेवलपर्स में अकल थी, सीधी सी बात है। उसको पता था मुझे अपना मार्केट कैसे बेचना है, अपने माल को मार्केट में ले जाके। आइए बोर्ड पे देखते हैं। उसने एक्सचेंज लिस्टिंग सबसे पहले, ये देखिए मैंने कुछ नाम लिखे हैं, अब मैं आपको नाम बताता हूं। बाइनेंस, हुबी ग्लोबल, OKX, FTX, XT.com, KuCoin, Bitmart, Get.io, MEXC, Kraken। अब इंडिया में 2 एक्सचेंज है, कॉइन DCX और सन क्रिप्टो। ये एक्सचेंज ऐसे हैं बड़े बड़े, जिनको एक्सचेंज कहते हैं, वो सारे के सारे तो इसमें आ गए। तो जब इतने एक्सचेंजों पे एक साथ लिस्टिंग होगी तो भाई साहब प्राइस तो आसमान पे जाएगा ही जाएगा। और अभी तो इसका प्राइस थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा, ऊपर नीचे होके थोड़ा सा और इसमें पंप आएगा। तो मेरा आपको जो सीधा सीधा कहने का मतलब वो ये है कि अगर एप्टोस का प्राइस ऊपर जाता है
तो प्लीज़ अपना प्रॉफिट जरूर निकालिए। ये मत सोचिए कि हम लॉन्ग टाइम, देखिए लॉन्ग टाइम के लिए मैंने आपसे हमेशा कहा है, आपको कोई कॉइन फंडामेंटली बहुत मजबूत लगता है तो ठीक है, उसमें जो आप भाई फंडामेंटली बहुत मजबूत है, उसकी सप्लाई कम है, तो उसमें आप $10-20 $50 जो आपकी कैपेसिटी है वो छोड़ दीजिए। भाई ठीक है, लॉन्ग टाइम के लिए हम इसको छोड़ देते हैं, जितना होगा देखा जाएगा। बाकी और जो एक्सेस अमाउंट है उसमें, उससे आप अपना प्रॉफिट बुक करते रहिए। तो ये एक स्ट्रैटेजी है कि आपको प्रॉफिट भी लेना है और लॉन्ग टाइम के लिए भी छोड़ना है। वो लॉन्ग टाइम के लिए उन्हीं में छोड़ना है जिसमें आपको लगता है फंडामेंटली मजबूत है और हम इसमें छोड़ सकते हैं। अब वहां पर होगा क्या, मान लीजिए आपने $50 लॉन्ग टाइम के लिए छोड़ दिया, आपने उसमें $100 लगाया, $50 आपने पहले से मन बना लिया कि मैंने ये लॉन्ग टाइम के लिए रखना है, छोड़ दिए $50। अब $50 से आप अपना प्रॉफिट बुक करते रहिए। अब प्रॉफिट आपने जो बुक किया $50 का, हो सकता है वो जो आपने $50 लॉन्ग टाइम के लिए छोड़ा है उससे ज़्यादा आप पहले ही कमा लो। प्लस अगर बाई चांस खुदा न खास्ता कोई लूना जैसा कांड हुआ भी किसी कॉइन में, तो $50 का प्रॉफिट आप पहले ले चुके ना। आपने लॉन्ग टाइम के लिए तो $50 ही लगाया, तो $50 अगर आपका चला भी गया तो दिल को दर्द नहीं होगा। दर्द कब होता है, जब हम प्रॉफिट निकालते नहीं, लूना जैसे फिर लेके चले जाते हैं, तो क्या होगा, क्यों, वो हम लालच, ऐसा कब होता है, लालच में। तो अब यहां मैं वही कह रहा हूं, अब इतने एक्सचेंज हैं, अभी कम से कम 200 एक्सचेंज और बाकी हैं जिन पे लिस्टिंग होनी है। ये मान लीजिए कम से कम 200 एक्सचेंज, लेकिन बड़ा एक्सचेंज अब मुझे लगता है कि सब रॉबिनहुड ही बचा है। बड़ा एक्सचेंज जो इनमें इसकी लाइन में है वो रॉबिनहुड एक्सचेंज बचा है जिसपे इसकी लिस्टिंग होनी है, वरना अब जो बचे हैं वो छोटे छोटे एक्सचेंज ही बचे हैं। लेकिन फिर भी छोटे एक्सचेंज से भी प्राइस थोड़ा बहुत बढ़ता है। तो जहां जहां आपको प्रॉफिट मिलता जाए, एप्टोस से भी प्रॉफिट 100% निकालते रहना। फंडामेंटली कॉइन बहुत मजबूत है, नो प्रॉब्लम। ब्लॉकचेन इसकी जो है काफ़ी मजबूती के साथ आए हैं ये लोग, और ब्लॉकचेन में इनका सबसे बड़ा जो फोकस है वो है वेव 3 के लिए। और मैं वेव 3 की बात आपसे कई पीछे उसमें कर चुका हूं, और वेव 3 के आपको बाकायदा टोकन्स कॉइन्स भी बता चुका हूं। पहले मैंने आपको कॉइनबेस का बताया कि वो इन्वेस्टमेंट वेव 3 के लिए कर रहा है, फिर बाइनेंस का बताया वेव 3 के लिए वो भी कुछ ना कुछ कर रहा है, बिटगट तक वेव 3 के लिए कुछ ना कुछ कर रहा है। तो इनकी ब्लॉकचेन भी वेव 3 को ही ज़्यादा कहते हैं अप्रोच करेगी, ज़्यादा वेव 3 के लिए काम करेगी। तो भविष्य किसका है, वेव 3 का। तो हम यही चीजें देख सकते हैं कि कॉइन में आखिर कितनी मजबूती है। तो फिलहाल जो ट्रेंड है उस ट्रेंड के हिसाब से मैं बता रहा हूं कि फिलहाल तो ये एप्टोस आपके लिए ठीक है, अच्छा है, जो इसका व्हाइट पेपर कहता है, जो इसका काम है उसके हिसाब से। लेकिन पहली बात जो मैंने आपसे कही कि ये क्रिप्टो करेंसी है, आंख बंद करके विश्वास किसी पे नहीं। तरीका मैंने आपको यह बता दिया कि आपको कितना लगाना है और कितना आपको जो है उसमें से प्रॉफिट भी निकालते रहना है। यानी कि लॉस और प्रॉफिट आप अपना बराबर करते रहिए तो ठीक है, वरना तो फिर लूना ने जैसे 9,000 रुपये ले जाकर सीधा 54 का भी नहीं छोड़ा, वैसा मामला किसी में भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। तो ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान में रखनी पड़ेगी। दूसरी बात, अभी इसमें कुछ जो है एयर ड्रॉप और गिव वे वगैरह भी चल रहे हैं। एप्टोस में जो है एप्टोस फाउंडेशन की तरफ से आपको एक गिव वे मिलता है $20,000 के आसपास का जो है एपीटी कॉइन। तो आप जो है इसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और एक एयर ड्रॉप आपका बाइनेंस की तरफ से भी है 5,000 पार्टिसिपेंट्स के लिए, तो वो कुछ आपको बीएनबी वगैरह दे रहे हैं। तो आप ये दोनों एयर ड्रॉप भी देख सकते हैं भाई, फ्री ऑफ कॉस्ट है तो नो प्रॉब्लम। भाई जिन लोगों ने पहले से इसमें इन्वेस्टमेंट किया है तो वो तो अपने ले ही सकते हैं, उसमें दिक्कत नहीं है। यहाँ इससे पहले एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा। इससे पहले कॉइन आया था आपे, APE, वो हड्डियों वाला चेहरा, उसने भी कुछ इसी तरह का किया था, अगर थोड़ा सा भी याद हो तो। क्यों, उसकी जो सप्लाई थी उसकी भी 1 बिलियन ही थी, और एप्टोस की कितनी है, 1 बिलियन। उसने भी रातों रात जो तहलका मचाया। उस टाइम किसका क्रेज था, NFT का। तो क्या है कि क्रेज के हिसाब से सब कुछ चलता है। देखिए मैंने वही कहा ना, मार्केट में कभी न कभी किसी न किसी चीज की हाइप होती है। तो एप ने क्या किया, उस टाइम उसने पकड़ा कि अभी क्या क्रेज है, NFT का। तो उस टाइम पे NFT का बादशाह था आपे कॉइन। उसने जो है धड़ाधड़ उसने भी यही ट्रिक अपनाई थी जो एप्टोस ने अपनाई, क्योंकि उसने भी धड़ाधड़ बहुत से एक्सचेंजों की लिस्टिंग करवाई थी, और बिलियन उसकी एक ही सप्लाई थी, 1 बिलियन की सप्लाई थी मात्र। लेकिन अब NFT की तो धज्जियां उड़ी हुई हैं। थोड़ा सा डाटा देता हूं। NFT जनवरी 2022 में जो कारोबार हुआ वो था $4.9 मिलियन, $4.9 मिलियन जनवरी 2022।
सितंबर तक आते आते एनएफटी की क्या धज्जियां उड़ी हैं वो देखिए, $350 मिलियन पर आ गया। यानी कि $4.9 मिलियन से कारोबार घटते 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 एनएफटी का कारोबार आ गया $350 मिलियन। अब एनएफटी का ये क्रेज है। तो मैंने आपसे क्या कहा था बीच में, एक एनएफटी और मेटावर्स में मैंने आपको एक स्टेटमेंट दिया था, तो ऐसे ही नहीं दिया था। मैं मार्केट को देखते ही किसी का भुगतान रिव्यू करता हूं। मैं तो बाकायदा आपको डाटा देता हूं, बगैर डाटा के हिसाब से नहीं बोलता। ये एनएफटी का डाटा है। कोई चीज घटती है या बढ़ती है, तो एनएफटी तो एक ऐसी चीज है जो बढ़नी चाहिए। अब भविष्य में जब बढ़ेगी तब बढ़ेगी, हमें उससे क्या लेना, वो तब की तब देखेंगे। कोई चीज मान लो 50 साल बाद आएगी, उसका क्या करेंगे हम। अब कारोबार एनएफटी का ये आ गया, घट गए। तो अब क्या है, एप का भी वही हाल हो गया। क्यों, उस टाइम क्रेज था इसका एनएफटी का, तो इसका प्राइस भी आसमान छुआ। अब एनएफटी का प्राइस गिरा, इसका प्राइस भी गिरा। फिर दूसरा मार्केट ट्रेंड भी अपना सारा का सारा नीचे है। लेकिन फिर भी इस आपे में इतनी दम है कि सिवा इनू इसको नहीं पकड़ सकता। बहुत क्लियर बात, एप कॉइन को भी सिवा इनू नहीं पकड़ सकता, चाहे सिवा इनू कितनी भी दम लगा ले, कितनी भी दम लगा ले, इस एप कॉइन को भी नहीं पकड़ सकता सिवाय नू। तो एप्टोस को तो पकड़ेगा क्या, एप्टोस का तो हिसाब ही बिल्कुल अलग है। वो तो करंट जो ट्रेंड है उसके हिसाब से आया है भाई, वेब 3 और ब्लॉकचेन लेके आया है वो तो अभी सिवाय नू इसके आसपास भी नहीं फटक सकता। लेकिन 100 बात का वो कहता है एक ही जवाब, क्रिप्टो करेंसी है, इन्वेस्ट उतना कीजिए जितना आपकी पॉकेट में दम है, जितना आपके अंदर खोने की ताकत है। प्लस अगर आपको कुछ कमाना है क्रिप्टो से तो प्रॉफिट जरूर निकालिए। लालच हमेशा ये मत कीजिए कि मैं इसको और बढ़ने देता हूं और बढ़ने देता हूं, उस और बढ़ने के चक्कर में आप जमीन पे आ जाते हो। तो ये है एप्टोस, जिसमें आप प्रॉफिट जहां जहां मिलता रहे निकालते रहिए। प्रोजेक्ट अच्छा है, प्रोजेक्ट में कमी नहीं है, आप लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड कर सकते हैं। लेकिन अगर प्रॉफिट निकालते रहेंगे तो वो बहुत अच्छा होगा। चलिए फिर मिलते हैं शाम के किसी और एक धांसू वीडियो में। इंतजार कीजिए, शाम को भी आपके लिए कुछ ना कुछ अच्छा ही लेके आऊंगा। नमस्कार।